मेरे प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा छठी के हिंदी विषय का 8वां पाठ टीटू और चिंकी, एक बहुत ही प्रेरणादायी, हमें नया सिखाने वाली, एकता की ताकत को हमें सिखाने वाली एक बहुत ही सुंदर रोचक कहानी हम आज पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे छात्रों, टीटू और चिंकी, इस कथा का हम अध्ययन करेंगे। डॉक्टर विमला भंडारी जी ने यह कथा लिखी है। बहुत ही सुंदर कथा है। पढ़ो, समझो और लिखो। यहाँ पर ऐसा कहा गया है। पढ़ना है, समझना है और इसको लिखना है। मैं डॉक्टर विमला भंडारी जी का परिचय आपको देने जा रहा हूँ। उनका परिचय इस तरह से: आप संवेदना से कहानीकार, मन से बाल साहित्यकार और सक्रियता से सामाजिक कार्यकर्ता है। देखिए, डॉक्टर विमला भंडारी जी कहानीकार भी हैं, बाल साहित्यकार भी है और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। समाज सेवा में उनकी रुचि है। प्रस्तुत कहानी में यह बताया गया है कि हमें सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए तथा संकट के समय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। संकट के समय हमें एक दूसरे का साथ ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति संकट का सामना संकट से दो हाथ करने में पूरी तरह से सक्षम, समर्थ नहीं हो पाता। और एकता में जो ताकत होती है, उस ताकत को जो है वो एकता से बढ़ावा मिलता है। और एकता की ताकत यह एक व्यक्ति की ताकत से ज़्यादा होती है। मेरे प्यारे छात्रों, मैं कौन, यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है। चित्रों के आधार पर वाक्य बनाओ। यहाँ पर कुछ हमें चित्र दिख रहे हैं और उन चित्रों को देखकर हमें वाक्य की रचना करना है। चित्रों के आधार पर हमें वाक्य बनाना है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। फूल सुंदर हैं। रास्ता साफ सुथरा है। यह पहले चित्र के बारे में हम कहेंगे। दूसरा चित्र: पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। पेड़ के बगल में कुछ फूल हमें नज़र आ रहे हैं। वे फूल बहुत ही सुंदर हैं। एक लड़का और एक लड़की खेल रहे हैं। सूरज उग चुका है और हमें पहाड़ों की चट्टानें, ऊंची चट्टानें नज़र आ रही है। एक पेड़ भी नज़र आ रहा है। अब हम आगे जाएंगे। टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसिन थी। गिलहरी का नाम टीटू था और चिड़िया का नाम चिंकी था। दोनों भी पड़ोसिन थी। एक दूसरे के पड़ोस में वे रहते थे। टीटू का घर पेड़ की खोखल में था। पेड़ की खोखल, पेड़ में एक, यानी कि पेड़ को थोड़ा सा पेड़ में छेद करके एक कुछ हिस्सा उसका बनाया जाता है अंदर, तो उसको खोखल कहा जाता है। टीटू का घर पेड़ की खोखल में था और चिंकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर था। शाखा यानी टहनियाँ। तो चिंकी का जो घोंसला था वो पेड़ की टहनियों पर था और टीटू का घर पेड़ की खोखल में था। चिंकी जब दाना चुगने जाती तब टीटू सभी बच्चों का ध्यान रखती। चिंकी जब दाना चुगने जाती, अपने बच्चों के लिए जब दाना लाने के लिए जाती थी चिंकी, तो टीटू क्या करती थी? सभी बच्चों का ध्यान रखती, उनको संभालती थी। एक दिन बच्चे आपस में झगड़ने लगे। टीटू गिलहरी के और चिंकी चिड़िया के जो बच्चे थे, वे एक दिन आपस में झगड़ने लगे। टीटू के बच्चों का कहना था कि पेड़ उनका है। टीटू गिलहरी के बच्चे कह रहे थे कि पेड़ उनका है। चिंकी के बच्चे भी यही बात दोहरा रहे थे कि पेड़ उनका है। चिंकी के बच्चे भी कह रहे थे कि पेड़ उनका है। लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ गया। देखिए, लड़ते लड़ते क्या हुआ? टीटू के बच्चों में और चिंकी के बच्चों में झगड़ा बढ़ गया। हम पड़ोसी है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, टीटू उन्हें समझाने लगी। टीटू गिलहरी समझाने लगी कि हम एक दूसरे के पड़ोसी है, हमें एकता के साथ रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। किंतु माँ, चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं। माँ क्या करते हैं? माँ, चिंकी चिड़िया के बच्चे जो है वो फलों को झूठा कर देते हैं। भला हम झूठे फल क्यों खाए?
जबकि पेड़ हमारा है। बच्चे क्या कर रहे हैं कि माँ हम झूठे फल क्यों खाए कि जबकि पेड़ हमारा है। टीटू के बच्चे मिंटू ने कहा, देखिए अब टीटू का जो बच्चा है मिंटू कह रहा है, तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है। चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया कि तुम क्यों कैसे कह सकते हो कि पेड़ तुम्हारा है। हम पेड़ के तने में रहते हैं, हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ। पेड़ के भीतर जो हम बड़ा छेद है उसमें हमारा जन्म हुआ है। हम पेड़ के तने में यानी पेड़ के शरीर में हम रहते हैं, तो फिर पेड़ हमारा हुआ। पेड़ का तना हमारा तो शाखाएँ भी हमारी हुई, शाखाएँ हमारी तो फल भी हमारे हुए। सब कुछ जो पेड़ से प्राप्त होता है वो जब हमारा है तो पेड़ भी हमारा है, ऐसा ये कह रहे हैं। टीटू के बच्चों ने जवाब दिया। यह सुन चिंकी के बच्चे फुर्र से उड़कर शाखाओं पर जा बैठे और कहने लगे, पेड़ हमारा है, इसकी टहनियों पर हमारा बसेरा है। पेड़ हमारा है और इसकी टहनियों पर क्या है, हमारा बसेरा है, हमारा घर है। बसेरा का अर्थ होता है हमारा घर, आवास। इस पर हमारा नीड़ बना हुआ है जिसमें हमने आंखें खोली। हम तुम्हें टहनियों तक नहीं आने देंगे और नहीं इसके फल खाने देंगे। देखिए, टहनियों तक हम आने नहीं देंगे और आपको इसके फल नहीं खाने देंगे हम। टीटू गिलहरी यह सुन बड़ी परेशान हुई। बच्चे लड़ाई पर उतारू थे और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। बच्चे लड़ाई पर उतारू थे और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। बच्चे लड़ाई पर उतारू थे, बच्चे लड़ रहे थे और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। टीटू गिलहरी उन्हें समझाने लगी, बच्चों, बात उस समय की है जब तुम लोगों का जन्म हुआ ही था और चिंकी ने अंडे दिए। अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि आसमान में अंधेरा छा गया। क्या हुआ था? टीटू गिलहरी समझाने लगे बच्चों को कि बच्चों, बात उस समय की है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ ही था और चिंकी ने अंडे दिए। अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि आसमान में अंधेरा छा गया। तेज़ हवाएं चलने लगी। डर के मारे चिंकी शोर मचाने लगी। उसे डर था कि शाखाएं हिलने से उसका घोंसला नीचे गिर जाएगा, फिर उसमें रखे अंडे भी गिरकर फूट जाएंगे। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर अंडों को खोखल में सुरक्षित रख दिया। अभी कुछ देर हुई थी कि पानी बरसने लगा। देखिए, पड़ोसी को काम अगर आ जाए तो किसी भी संकट का डर पड़ोसी के मन में नहीं रहता मेरे प्यारे छात्रों। और यहाँ पर क्या हुआ कि चिंकी के अंडे पेड़ की टहनियों से नीचे गिर जाएंगे, ऐसा डर चिंकी के मन में था। तो उन्होंने उसको खोखल में सुरक्षित रख दिया और टीटू गिलहरी ने चिंकी चिड़िया का यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से सहयोग किया था। पानी इतना बरसा कि नीचे बहता हुआ पानी हमारे घर तक पहुँचने लगा। हमें फिर चिंता होने लगी, हमारा घर डूब गया तो यह पानी बच्चों अंडों को बहा ले जाएगा। देखिए, अब क्या हुआ, जो जल का स्तर है वो ज़्यादा पानी बरसने की वजह से बढ़ गया और अब खोखल में पानी जाने का डर उनके मन में था। अगर ये पानी खोखल में जाता है तो फिर ये बच्चों को भी अंडों को भी लेकर जाएगा, ऐसा डर उनके मन में था। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर सभी को घोंसले में पहुंचाया। फिर हम दोनों ने पत्तों से घोंसले को ढक दिया। जैसे तैसे रात बीती। सुबह पौ फटने के बाद हमने राहत की सांस ली। पानी का स्तर कम होने के बाद में उन्होंने राहत की सांस ली। पानी का बरसना कम होने के बाद, पानी का स्तर कम होने के बाद, तब से अब तक हम अच्छे पड़ोसियों की तरह आपस में मदद करते आए हैं। तब से अभी तक हम क्या करते आए हैं, अच्छे पड़ोसियों की तरह आपस में मदद करते आए हैं, एक दूसरे की मदद हम करते आए हैं। तब हमने समझ लिया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक आदमी बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता, इसका यह अर्थ होता है। बच्चे कहने लगे, चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना होगा, अपने बच्चों के साथ कहीं और चली जाए। चिंकी के बच्चे भी यही बात अपनी माँ के सामने दोहरा रहे थे कि दोनों की माताएं समझा कर थक गई, पर बच्चे नहीं माने, अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। देखिए, इतना कहने के बाद भी, ये कहानी सुनाने के बाद भी बच्चों को समझ में नहीं आया कि एकता की ताकत क्या होती है, पड़ोसी का प्रेम क्या होता है, पड़ोसी की सहायता क्या होती है। फिर भी बच्चे कहने लगे टीटू के कि चिंकी चिड़िया को
यह पेड़ छोड़ना होगा। चिंकी के बच्चे भी यह बात अपनी माँ के सामने दोहरा रहे थे कि टीटू को, गिलहरी को और उसके बच्चों को यह पेड़ छोड़ना होगा। दोनों की माताएं समझा कर थक गई, पर बच्चे नहीं माने, अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। अंत में टीटू और चिंकी दोनों ने पेड़ छोड़ने का मन में विचार बना लिया। उधर बिल में छिपा सांप कब से यह तमाशा देख रहा था। और देखिए, झगड़े अगर होते हैं ना पड़ोसी के या फिर घर में भाई के, तो लोग उसका फ़ायदा उठाते। अब यहाँ पर साफ था, एक सांप वो बिल में छिपा हुआ था और वो कब से यह तमाशा देख रहा था। आज उचित मौका देखकर वह बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ने लगा। देखिए, अंत में क्या हो कि टीटू और चिंकी दोनों ने पेड़ छोड़ने का मन में विचार बना लिया। टीटू, गिलहरी और चिंकी चिड़िया, इनकी अच्छी दोस्ती थी। उन्होंने वो पेड़ छोड़ने का मन बना लिया। उधर बिल में छिपा जो सांप था वही तमाशा देख रहा था। आज उचित मौका देखकर वह बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ने लगा। उसने सोचा, पहले गिलहरी के बच्चों को निगलेगा। तभी चिड़िया ने देख लिया। वह जोर से चिल्लाई। देखिए, गिलहरी के बच्चों को निगलने का उसका विचार था। चिड़िया ने वह देखा और वह जोर से चिल्लाई, सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है। अपने बच्चों को बचाना, उन्हें मेरे घोंसले में छिपा दो। देखिए टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है और वो खोखल में आ सकता है, बच्चों को निगल सकता है। अपने बच्चों को बचा लो, उन्हें मेरे घोंसले में छिपा दो। उन्हें क्या करो, मेरे घोंसले में छिपा दो। कहने के बाद वह पेड़ के तने पर चोंच मारने लगी। देखिए, कहने के बाद में वो जो चिंकी चिड़िया थी वो क्या करने लगी, वह पेड़ के तने पर चोंच मारने लगी। और अब क्या हुआ, जहाँ चिंकी की चोंच लगी, पेड़ से गाढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा। चिपचिपे गोंद के कारण सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा। अब सांप को क्या आने लगी, दिक्कत आने लगी, अड़चन पैदा हो गई वहाँ पर सांप को चढ़ने में, उस चिपचिपे गाढ़े दूध की वजह से। इधर टीटू ने एक एक कर सभी बच्चों को चिंकी के घोंसले में पहुँचा दिया। चिंकी के साथ उसके बच्चे भी मदद कर रहे थे। देखिए, चिंकी चिड़िया के साथ में उसके बच्चे भी मदद कर रहे थे। हालांकि अभी उनकी चोंचें नरम थी, अभी उनके चोंचों में ताकत नहीं आई थी। थक हार कर सांप वापस बिल में लौट गया। टीटू और चिंकी के बच्चों ने एकता की ताकत को देख लिया था और साथ ही में पड़ोसी धर्म को भी समझ लिया था। अब उन्हें माँ की समझाने की ज़रूरत नहीं थी। वे जान गए कि 1 और 1 11 होते हैं। 1 और 1 11 होते, यानी एकता में बहुत ताकत होती है। और यह संकट आने के बाद में अगर चिंकी चिड़िया उनकी मदद नहीं करती तो वह सांप जो था वह खोखल में जो टीटू गिलहरी के बच्चे थे उनको निगल लेता था, उनको वह निगलता था और क्या हो जाता था बच्चों, उनकी जान चली जाती थी। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, इनके समझ में आ गई। टीटू और चिंकी के बच्चों ने एकता की ताकत को देख लिया और उनको ये ताकत का अंदाज़ा, ये ताकत का परिणाम समझ में आ गया और वे जान गए कि 1 और 1 11 होते हैं। एकता में बहुत ताकत होती है। मैंने क्या समझा, मैंने यह समझा कि हमें हमारे आसपास के लोगों से मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारे घर में भी हमारे भाइयों से, बहनों से, हमारे माता पिता से, हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं उनसे, हमारे अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते हैं उनसे हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, ताकि अगर कोई संकट आकर खड़ा होता है तो हम एकजुट होकर एकता से उस संकट का हम सामना कर सकते हैं। इतनी सुंदर यह कहानी थी मेरे प्यारे छात्रों। अब हम शब्द वाटिका में से शब्दों का अर्थ जानेंगे। खोखल, पेड़ के तने में बना हुआ बड़ा छेद। कोटर, बसेरा यानी घर या आवाज़। परेशान यानी त्रस्त। आसमान यानी आकाश। मौका का अर्थ होता है अवसर। तना, पेड़ का निचला भाग। मुहावरे 1 और 1 11 होते हैं। एकता में शक्ति होती है। एकता में शक्ति होती है। 1 और 1 11 होते हैं। एकता में शक्ति होती है। मेरे प्यारे छात्रों, अब हम
हमने ये पाठ को देखा, जाना, समझा। मैंने आपको इस पाठ को सुलभता से पढ़ाया। अब आप इसका स्वाध्याय जो है वह लिख सकते हो, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आपको अगर कुछ यहाँ पर दिया हुआ है विचार मंथन, जीव दया ही भूत दया है। देखिए, जीव दया ही भूत दया है। हमें जीवों की दया करनी चाहिए। हमारे आसपास कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, हमारे आसपास कोई अगर प्राणी है तो उसकी हमें दया करनी चाहिए। तो जीव दया ही भूत दया है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर भूत दया का अर्थ है, भूत का अर्थ होता है प्राणी, पशु। पशु पक्षी जो होते हैं उनको भूत कहा गया है, यानी कि जीव दया ही भूत दया। अभी जो प्राणी पशु पक्षी होते हैं तो ये क्या है, ये भी एक जीव है, इनमें भी जीव होता है। तो जीव दया ही भूत दया है। एक दूसरे पर दया करो, सहयोग करो, यही जीवन है। तो टीटू और चिंकी का यह प्रेम और टीटू और चिंकी की यह एकता हमें प्रेरणा देती है कि हम भी एक रहे और एकता से जीवन को जिए। तो मेरे प्यारे छात्रों, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है, नम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे छात्रों।